अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। करेलों में दही डालकर करेले बनाएं, ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे। बच्चे भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। और दरमियान में एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आज के बाद आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। ये 2 से 3 दिन हो गए इनको लाए हुए, फ्रिज में पड़े हुए थे, टाइम ही नहीं मिला। आज मैं बनाने लगी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि आपसे भी करेले कभी भी कड़वे ना बने। एक ऐसी आपको टिप्स दूंगी और आपके जो करेले हैं वो इंशाल्लाह कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। अगर आपका मन चाहे तो छिलके उतार लें, अगर आपका दिल ना माने तो छिलकों समेत भी आप बना सकते हो। मैंने इसके बीज भी निकाल लिए हैं। तो उसको आपने बहुत बारीक कट नहीं करना, जैसे मर्ज़ी इसको कट करें, लेकिन थोड़ा सा मोटा रखिएगा। तो अब आपने 1 चम्मच नमक डाल देना है और 1 टीस्पून हल्दी डालकर इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि इनकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। अभी इधर कड़वाहट ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसे तो सभी बनाते हैं, लेकिन जो मैं आपको एक ऐसी टिप्स दूंगी ना, वो आपने फॉलो करनी है। वो टिप्स जानने के बाद आप मुझे खुद दुआएं देंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको ठंडे पानी से वॉश कर रही हूँ। तो 2 से 3 मरतबा आपने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। अभी देखें कितना पानी अभी मैला है। अभी मैं 2 से 3 मरतबा इसको वॉश कर लूँगी। देखिए करेले मैंने वॉश कर लिए। अब आपने हाथ से इसको प्रेस करना है, जिसमें थोड़ा बहुत पानी है वो भी निकाल लेना, या किसी मलमल के कपड़े में निकाल के इसको निचोड़ लीजिएगा। तो प्लेट में निकालते हैं, तो फिर हम इसकी बाकी की तैयारी करते हैं। अब आपने एक पैन लेना है और ये कटिंग किए हुए करेले आपने इसमें डाल देने हैं। ये 1 कप दही है, हाफ कप इसमें दही डालें। अगर आपके पास 1 किलो करेले हैं तो आधा कप दही काफ़ी है। 1 चम्मच नमक, 1 टीस्पून नमक डाल दें। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दें और 1 चम्मच ही आप इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाल दें और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। 1 प्याज इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस लिया है। इधर ही आपके करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। प्याज मीठा होता है, प्याज से करेलों की कड़वाहट ख़त्म होती है। पीस के डालिएगा। तो चलें, इसको रखना बिल्कुल भी नहीं है। अब आंच तेज़ कर दें। आपके करेलों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तेज़ आंच पे ऑयल डाल के तो इसकी बुनाई कर लेते हैं। इसका कलर चेंज करना है, तब तक इसकी बुनाई करनी है जब तक करेलों का कलर चेंज ना हो जाए। देखें कितना ज़बरदस्त बढ़िया सा कलर आ गया है। इधर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट हाफ कप मैंने घी लिया है। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हो। हाफ कप घी लिया है, उसमें 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दें, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और साथ में आप 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दें। ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो चलें अब इनकी बुनाई करते हैं। खुशबू आने लग जाए तो तब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं। अभी आंच को आप मीडियम ही रखिएगा, तेज़ नहीं करिएगा। 2 प्याज स्लाइस में कट करके डालें, बारीक बारीक स्लाइस में कट करके डालिएगा। तो चलिए अब प्याज की आपने बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। करेलों की बुनाई तो हो चुकी है, अब प्याज की भी बुनाई कर लेते हैं। साथ में हम इसमें बाकी मसाले भी डालेंगे। अब इसका कलर चेंज करेंगे, गोल्डन सा कलर हो जाए तो फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। अब आपने हाफ कप दही ले लें, लेकिन इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये 3 से 4 चम्मच दही है। इसमें आप 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें और 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, भुना हुआ खुश्क धनिया पाउडर है वो डाल दें। अभी नमक नहीं डाला, नमक हम बाद में चेक करके डालेंगे, अभी नमक पहले नहीं डालिएगा। तो अब आपने प्याज में ये वाला मसाला डाल देना। दही मसाला प्याज में डालिएगा। तो प्याज को सॉफ्ट नहीं करिएगा, क्रंची क्रंची रखिएगा। तेज़ आंच पे इसकी बुनाई करिएगा। जल्दी से हम इसकी बुनाई कर लेते हैं ताकि जो हमारे प्याज है वो सॉफ्ट ना हो जाएं। तेज़ आंच पे इसकी बुनाई कर लें। तो अब आपने 3 से 4 टमाटर लेने हैं, उसका भी आपने पेस्ट बना के डालना है। पेस्ट बना के डालिएगा। अगर आपको पेस्ट नहीं पसंद तो आप इसको रफली कट करके भी डाल सकते हो। अगर आप टमाटरों को पीस के डालते हैं तो इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और आपके मसाला ग्रेवी वाले करेले तैयार होंगे। टमाटरों वाले करेले तो आप बहुत बार खा चुके हैं, लेकिन ये वाले भी ज़रूर खाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलें, मसालों की बुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। अब आपने इसमें करेले डाल के तो इसको बहुत अच्छे से अब इसकी दोनों की बुनाई कर लेनी है। मीडियम आंच रख लें। अब मीडियम आंच पे आप इसको जैसे मर्ज़ी बुनाई करें। अब आपने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है तब तक जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए।
तो साथ में मसाले डालते जाएंगे और साथ में बुनाई करते जाएंगे। नमक थोड़ा सा कम है, मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक और डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, खुशबू के लिए, ज़रूरत तो नहीं है। अगर आपका मन नहीं है तो इसकी जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हो, लेमन जूस भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है। और जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। ऊपर से खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। तो देखें, करेलों में ज़रा भी ज़्यादा ऑयल नहीं है और ना आपको ऑयल निकालना पड़ेगा। घी डालें, ऑयल डालें, देखें कितना कम ऑयल घी में हमने इसको बनाया है। तो आप लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त बने हैं। जो नहीं करेले खाते उसको भी खिलाएगा, वो इंशाल्लाह इसको ज़रूर खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।